Welcome dear students. Today our topic is Avogadro number and mole. Avogadro number, a chemist एक कीमियादान deal with substance, वो काम करता है या उसका वास्ता पड़ता है मादे से which are composed जो कि बना होता है of large number of particle, बहुत ज़्यादा तादाद ज़र्रात की। मतलब जब एक केमिस्ट एक मादे के साथ काम करता है तो उसके वास्ता जो पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ज़र्रात से पड़ता है, क्योंकि एटम आपको पता है बहुत छोटा ज़र्रा है, तो बहुत सारे एटम मिलकर आपके पास एक मॉलिक्यूल या मैटर बनाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट, और ये नामुमकिन है कीमियादान के लिए, टू काउंट दिस पार्टिकल, कि वो गिने इन ज़र्रात को। अब सपोज़ चावल के दाने हो गए तो क्या वो गिन सकता है कोई, या इस तरह चीनी के दाने हो गए तो उसको गिनना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर, नज़रिया या ख्याल एवोगाड्रो नंबर का हेल्प मदद करता है इन द काउंटिंग, गिनने में, ऑफ दिस पार्टिकल्स इन ज़र्रात का, प्रेजेंट इन द गिवन मास, जो कि मौजूद होते हैं दिए गए कमियत में, ऑफ अ सब्सटेंस किसी मादे के। एवोगाड्रोज नंबर इस कलेक्शन ऑफ, और एवोगाड्रो नंबर ये मजमुआ है ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। आपके पास जो एवोगाड्रो नंबर है ये मजमुआ है 6.023 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 पार्टिकल्स पर। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली तौर पर ये डिस्कवर किया गया है कि अगर आपके पास एवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स हैं तो वो आपके पास इनकी तादाद जो है वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होगी। एवोगाड्रो नंबर इज़ डिफाइंड एज, एवोगाड्रो नंबर को हम इस तरह बयान कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की तादाद चाहे वो एटम में हो, मॉलिक्यूल्स में हो या आइंस में हो, इन वन मॉलिक्यूल इन वन मोल एक मोल में, ऑफ एनी सब्सटेंस किसी भी मादे का, आर एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, और ये हिसाबी तौर पर बराबर होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 के। मतलब आपके पास कोई एटम लेते हो आप या मॉलिक्यूल लेते हो या आयन, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के होंगे एक मोल में। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लो कि अगर आप 1 किलो चीनी ले रहे हो तो, या 1 किलो नमक ले रहे हो, तो उसमें जो ज़र्रात होंगे वो इसके एक जितने ही होंगे। अगर आप आधा किलो चीनी लेते हो और आधा किलो चावल लेते हो तो उसका भी आपके पास वज़न क्या आएगा, 1 किलो। तो उनके अगर पार्टिकल्स को आप गिनो तो वो भी कितने होंगे, एक जितने होंगे, क्योंकि आपने 1 किलो लिया है। अगर आपने कम या ज़्यादा लिया होता तो फिर उसकी तादाद भी कम ज़्यादा होती। आपने लिया तो 1 केजी है, हालाँकि आपने अलग-अलग सब्सटेंस लिए हैं, लेकिन आपने लिया क्या है, 1 केजी। तो यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 1 मोल लेते हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, लेकिन अगर 1 मोल आपने लिया तो उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो एवोगाड्रो नंबर होगी, और एवोगाड्रो नंबर बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23 के। अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हो, कोई भी एलिमेंट लेते हो, लेकिन अगर आप 1 मोल लेते हो तो आपके पास यही तादाद उसमें आएगी। जिस तरह अगर आप 1 किलो चीनी लेते हो तो, और 1 किलो चावल, तो ये 2 किलो हो गए। तो अगर इसमें आधा-आधा किलो आप लेते हो, 1 किलो, आधा किलो चीनी, आधा किलो चावल, तो इनमें पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम। क्यों? क्योंकि आपने वज़न जो है वो सेम लिया है। तो यही बात आपको यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर में समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह चीनी के दाने गिनना मुश्किल है या चावल के दाने गिनना मुश्किल है, इस तरह एटम्स को भी, एटम के पार्टिकल्स को गिनना भी मुश्किल है। तो उसको जब आप वेट करते हो तो आपके पास अगर 1 मोल आता है कोई भी सब्सटेंस, तो उसमें लाज़मन एवोगाड्रो नंबर की तादाद में पार्टिकल्स मौजूद होंगे। दिस नंबर वॉज डिटरमाइंड, और ये जो तादाद थी ये मालूम की बाय एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटली के साइंसदान ने, इसका नाम अमीरो एवोगाड्रो था। एंड इस कॉल्ड, और इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, मतलब उस साइंटिस्ट के नाम पर उसको ऑनर देने के लिए हमने इसका नाम एवोगाड्रो नंबर रखा है। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन, और हम इसे एन ए सिंबल से ज़ाहिर रिप्रेजेंट करते हैं। एन मतलब नंबर, ए मतलब एवोगाड्रो, मतलब एवोगाड्रो नंबर। साइंटिस्ट आर एग्रीड, और साइंटिस्ट मुत्तफ़िक़ हैं, साइंसदान मुत्तफ़िक़ हैं, दैट एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि एवोगाड्रो नंबर के जो ज़र्रात होते हैं इस प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं इन 1 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एक मोल मास किसी भी मादे का। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अब इसको समझने के लिए इस बात को, द रिलेशनशिप, ताल्लुक़ को, बिटवीन द एवोगाड्रो नंबर का, एंड द मोल, और मोल का, ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी मादे का। लेट्स कंसिडर अ फ्यू एग्जाम्पल, आइए हम मिसाल लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। यहाँ पर आपने लिया 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आपने क्या लिया, 1 मोल। तो 1 मोल लिया तो आपके पास
जो आपके पास अमाउंट आएगी पार्टिकल्स की वो 6.023 इन 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन आएगा। आपने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया लेकिन 1 मोल, तो उसमें पार्टिकल्स सेम होंगे। 18 ग्राम आपने वाटर लिया लेकिन 1 मोल लिया, तब भी आपके पास वही एवोगाड्रो नंबर होगा। अगर आपने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब नमक लिया लेकिन 1 मोल है, तो एवोगाड्रो नंबर होंगे। यहाँ पर आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत होगी कि भई अगर आपने 1 मोल लिया किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कंपाउंड, लेकिन 1 मोल हो, तो आपके पास उसमें ज़्यादा एवोगाड्रो नंबर ही आएगी। इस तरह अगर आप 1 केजी लेते हो कोई भी सब्सटेंस, अगर आप 5-6 चीज़ें लेते हो, लेकिन अगर सब में से आधा-आधा पाव या पाव-पाव लेते हो, उनको मिलाकर 1 केजी लेते हो, तो आपके पास 1 किलो ही बनेगा। तो उसमें उतनी ही तादाद होगी जितने की अगर आप 1 चीज़ लोगे 1 किलो में। तो इस तरह एवोगाड्रो नंबर भी आपके पास यही है कि अगर आप 1 मोल लेते हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल, लेकिन अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही आपके पास मौजूद होंगे।